योजनाएं दिल्ली के लिए सैंक्शन हुई है। कुछ योजनाएं पॉइंटर्स के रूप में बताता हूं। दिल्ली अमृतसर कटरा का जो हाईवे है वो ईस्टर्न पेरिफेरल वे पे मिलता है। उसको एयरपोर्ट से कनेक्ट करने का, यूईआर 2 से कनेक्ट करने का प्रोविजन हमने कर दिया है। यूईआर 2 में जिन्होंने दिल्ली देहरादून जाना है, सोनीपत के लोगों ने, उनको दिल्ली ना आना पड़े, वो जाम और प्रदूषण ना फैलाएं इधर आकर के अननेसेसरीली। अलीपुर से ट्रॉनिका सिटी का अलग एक यूईआर 2 का एक्सटेंशन पास हुआ है। इसी तरह देहरादून से नोएडा जाने वाले लोगों के लिए उनको दिल्ली ना आना पड़े अक्षरधाम से, ट्रॉनिका सिटी से गाजियाबाद होते हुए वो नोएडा जा सकेंगे। यूईआर 2 का एक्सटेंशन वहां के लिए भी अप्रूव हुआ है और वो फिर नोएडा से फरीदाबाद के लिए भी वही हाईवे आगे जाएगा ताकि वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को भी टच कर सके। एयरपोर्ट के पास गुड़गांव से आने वाले जो लोग हैं उनके कारण से और दिल्ली से गुड़गांव जाने वाले लोगों के कारण से बहुत बड़ा जाम लगता है। 45 मिनट 1 घंटा लग जाते हैं। उसको ठीक करने के लिए शिवमूर्ति से नेल्सन मंडेला मार्ग तक 5 किलोमीटर की एक टनल को भी पास किया है, जो कि हम 7-8 मिनट में तब हम शिवमूर्ति से नेल्सन मंडेला मार्ग आ पाएंगे। आईएनए से मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से लेकर के एयरपोर्ट से गुड़गांव और फिर मानेसर एक एलिवेटेड हाईवे हमने पास किया है, जिसका डीपीआर का काम चल रहा है, जो कि जल्दी ही हम प्रारंभ करेंगे। आप दिल्ली में आपने प्रगति मैदान वाली टनल को देखा है, वो जाम से मुक्ति मिली है। दिल्ली में पहले अगर दिल्ली के मॉन्यूमेंट के रूप में बात करें तो कुतुब मीनार पर प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया और वो पहले 5 सालों में हर गांव में देश के बिजली पहुंची। आज 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम 5 साल पहले पूरा हो चुका है। अब मोदी जी ने कहा था कि हर घर में बिजली पहुंचने की बात है, तो 95% घरों में बिजली पहुंच रही है। वहां बल्ब जला है और जो जल जीवन मिशन है प्रधानमंत्री जी का, उसके माध्यम से 15 करोड़ घरों में नल से पीने का साफ स्वच्छ पानी पहुंचा है। मित्रों, विकास की बात करूं, मैंने हाईवेज का आपको बताया है, इसमें मैं दिल्ली से संबंधित भी आपको कुछ बताना चाहता हूं। आप देखते हैं कि जहां हम बैठे हैं वहां से 2 किलोमीटर पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। प्रधानमंत्री मोदी जी की नीति है कि जिसका शिलान्यास हमारी सरकार करेगी उसका उद्घाटन भी हम करेंगे। काम टाइमली होता है, स्विफ्टली होता है, जल्दी होता है। उसका उदाहरण दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। एक समय था जब गाजीपुर से निजामुद्दीन सराय काले खां तक जाना होता था तो 45 मिनट लगते थे। आज 7 मिनट में हम ये सफर तय करते हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे हम 1-1.5 महीने के अंदर अंदर प्रारंभ करने जा रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली से मुंबई 1350 किलोमीटर का हाईवे, जिसमें पहले दिल्ली से मुंबई पहुंचने में 33-34 घंटे लगते थे, अब केवल 12 घंटे में वहां पहुंचे। दिल्ली अमृतसर कटरा हाईवे, जो कि 8 घंटे के अंदर दिल्ली से कटरा पहुंचना होता था, 14, 15, 16 घंटे लगते थे। जम्मू तक 16 घंटे लगते थे। उसके बाद कटरा का सफर अलग। दिल्ली अमृतसर होते हुए कटरा केवल 8 घंटे में हम पहुंचेंगे। दिल्ली के अंदर द्वारका एक्सप्रेसवे बन के तैयार है। किसी भी क्षण उसका, किसी भी मोमेंट हम उसका लोकार्पण करेंगे दिल्ली की जनता के लिए। आप अगर एयरपोर्ट जाते हैं तो धौला कुआं पर जाम लगा करता था आधे घंटे का, पौने घंटे का। केंद्र की सरकार के द्वारा वहां पर उसको रेड लाइट फ्री करना और उस पर एक फ्लाईओवर बना करके 5-7 मिनट में हम वो एरिया क्रॉस कर दें। दिल्ली से मेरठ रैपिड मेट्रो प्रारंभ हो चुकी है। मैं आपको दिल्ली को डीकंजेशन करने के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। मैंने बताया कि आज देश का युवा
नौकरी मांगने वाला नहीं है, नौकरी देने वाला बना है। 2014 से लेके 24 तक देश का रिकॉर्ड ये कहता है कि 17 करोड़ जॉब्स युवाओं को दिए गए, जिसमें अकेले यूनिकॉर्न्स और स्टार्टअप्स ने 17 लाख का एम्प्लॉयमेंट दिया है। और 2022 अक्टूबर से प्रधानमंत्री जी ने रोजगार मेलों की शुरुआत की और उसमें देश के 10 लाख युवा आज देश की विभिन्न सर्विसेज में हैं, उनको नौकरी दी गई। 2017 से जो प्रोविडेंट फंड में रजिस्ट्रेशन होता है नई नौकरी लगने के बाद, उसकी रजिस्ट्रेशन की आंकड़ा 1.9 करोड़ है, जिसको किसी तरह से झुटलाया नहीं जा सकता। ये जो फिगर्स है, मैं सरकार के नाते, सरकार में मंत्री होने के नाते बहुत जिम्मेदारी से देश को बता रहा हूं आपके माध्यम से। और जो हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, पिछले 10 वर्षों में ये जो हाईवेज बने हैं, 2014 तक देश के अंदर 92,000 किलोमीटर का हाईवे था। उस समय 12 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से हाईवे बनता था। आज 28 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से देश में हाईवे बनता है और 10 सालों के अंदर 60,000 किलोमीटर नया हाईवे बना करके देश की सरकार ने, मोदी जी के नेतृत्व में, नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में हमने जनता के सपोर्ट किया है। ये हाईवेज केवल कंक्रीट की रोड्स नहीं है, सिर्फ सिंधु के बारे में आपने जिक्र किया। इसके अंदर विपक्ष ने भी बहुत इसके अंदर कहा था कि अगर ऑपरेशन सिंधु गए तो कहां पर सबूत मांगे गए थे, हालांकि और डायरेक्शन भी बाहर गया था। क्या कहेंगे इस पर? बहुत शर्म की बात है उन लोगों के लिए जिन्होंने देश की सेना पे इस बार फिर सवाल उठाया है। पूरे विश्व ने देखा है कि 9 आतंकवादी ठिकाने भारत की सीमा से 100 किलोमीटर दूर भारत की सेना ने आतंकवादियों के 9 ठिकानों को निस्तनाबूद किया। भारत की सरकार रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है। उस समय वहां के पाकिस्तान के निवासी और सेना को नहीं छेड़ा गया, लेकिन बाद में जब सेना ने छेड़ा तो भारत की सेना ने छोड़ा नहीं है। लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद किया है। पाकिस्तान से 100 किलोमीटर अंदर, 200 किलोमीटर अंदर जाकर के भारत की सेना ने पाकिस्तान के सैनिक ठिकानों को सत्यानाश किया है। 3 दिन के अंदर ऑपरेशन सिंदूर को खत्म किया है भारत की सेना ने, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। आप एक बात सोचिए, जो हमारे देश के नागरिक गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर रहते हैं, अपोजिशन वालों ने सवाल उठाया कि 3 दिन में कैसे खत्म हो गया। अरे हमारा काम पूरा हो गया। हमने वहां पर 100 से ज्यादा आतंकवादियों को खत्म किया, 5 ड्रेडेड टेररिस्ट को खत्म किया, पाकिस्तान की सेना का माकूल जवाब दिया, पाकिस्तान घुटनों पे आ गया। उसके बाद हमें अपने नागरिकों की भी चिंता है। लड़ाई होगी तो हमारे लोगों का भी नुकसान होता है। भारत की सेना ने, भारत के प्रधानमंत्री जी ने अपने भारतीय नागरिक जो बॉर्डर के पास रहते हैं उनकी चिंता करते हुए, हमारा काम पूरा होने के बाद हमने जो आतंकवादियों को खत्म करना था वो खत्म करने के बाद, पाकिस्तान को जवाब देने के बाद सीज फायर किया है।